अच्छा चेंज कर दो राइट बात तो ये अभी चल पड़ी दोबारा बक्सा मतलब मैं क्या मैं आ जाऊंगा लेकिन इसके वीडियो की वीडियो फिर लाइए आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। और आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यूनिट कठुआ यहाँ के जो ऑफिस बेरर्स हैं मेरे साथ बिल्कुल बैठे हैं जनाब श्री रशपाल सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी के, इनके साथ बैठे डॉक्टर मदन मोहन जी वाइस प्रेसिडेंट और सभी साथी, ये सभी ऑफिस बेरर्स जितने आप मेंबर्स देख रहे हैं इस फ्रेम में, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं। और एक बहुत ही अहम बात को लेकर आज इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने अपनी बात को रखने का एक कारण बना। और वो जो मुख्य कारण है वो है कि सरकार द्वारा निकाला गया एक ऑर्डर, टैगिंग का जो ऑर्डर निकला है स्कूल्स का, उस विषय में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व ये बात करने से पहले मैं ज़रूर यहाँ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने वो इंट्रोड्यूस की पूरे भारत में। सब ने वो इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है और सब ने पूरे भारतवर्ष में उसको बड़े ही अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी उसका स्वागत किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको बात करें अगर, तो उसके पीछे उसका कारण यही था कि उसको फ्रेम करने में बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ था जिसमें पूरे भारतवर्ष के बहुत सारे स्कॉलर्स, और उसमें इस चीज को नहीं लिया गया कि ये प्राइवेट सेक्टर से है या गवर्नमेंट सेक्टर से है। बहुत सारी कमेटियां बनी इसकी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जांच करेंगे तो एक बहुत बड़े रिसर्च वर्क के बाद सरकार ने ये पॉलिसी निकाली जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी, मैं कहूंगा, डॉक्यूमेंट है ये, और उसका भी स्वागत हुआ। उसके बाद आजकल की ये बहुत एक जनरल सी बात है, आप देख रहे हैं, और सरकार के प्रयास बहुत अच्छे हैं। एक ओवरऑल डेवलपमेंट जहां हो रही है, विकास हो रहा है, वहीं अगर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें, तो शिक्षा को ऊपर लाने के लिए एक कॉमन चर्चा का विषय है आज की सरकारी स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और वहां का स्तर ऊंचा किया जा रहा है। हम प्राइवेट सेक्टर में होते हुए इस चीज को भी स्वागत करते हैं, दिल से इस बात के लिए बहुत अपनी खुशी व्यक्त करते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक ऐसे प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों को भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके स्टाफ की बात करें तो उनके अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो बहुत सुंदर काम हो रहा है। ये तो हो गया एक अपनी लकीर को बड़ा करने वाली बात। लेकिन आज जिस समस्या को लेकर आपके समक्ष यहां पर हम बैठे हैं उसमें सबसे एक जो डराने वाली बात है, जो एक तरफ सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा रही है, दूसरी तरफ जो शिक्षा को आगे लेकर चलने वाले बरसों बरस से, ये कोई 1 साल या 2 साल की बात नहीं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से और 40-40 साल, 50-50 साल से जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस क्षेत्र में दिया, अपनी पूरा पूंजी इस क्षेत्र में लगाई, और आज एक ऑर्डर निकलता है, बड़ा सिंपल से कागज पे लिख दिया जाता है कि आपके स्कूल की ये क्लास, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हैं सभी के सभी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ अफिलिएटेड स्कूल्स हैं, स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं सारे ये, और बरसों बरस से स्टेट बोर्ड के स्कूल्स जो हैं वो हम अपनी रिकग्निशन प्रोसेस को, कभी कभी एक प्रोसेस था 1 साल की रिकग्निशन, फिर उसको 2 साल किया गया, फिर करते करते आज 5 साल की रिकग्निशन होती है, और बोर्ड बड़े अच्छे ढंग से चलता आ रहा था। हमारा बहुत अच्छा एक तालमेल था, जैसे उनकी गाइडलाइंस आती थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो एनओसीज वो बताते रहे हैं उसको तरीके के साथ विधिवत रूप से पूरा तैयार कर तो हम अपनी रिकग्निशन के लिए फाइल सबमिट करते रहे हैं। पहले एक ऑफलाइन मोड पे जाती थी फाइल, अब ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस हो गया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत अग्रसर हैं। लेकिन अगर ये यहां पर बात करें तो आज स्कूलों को टैग करने का नया सिलसिला हमारे जम्मू कश्मीर में, ये नई रिवायत जो है वो शुरू कर दी गई है, और इसका भी जो शिलान्यास है वो हमारे बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने ही किया है कि स्कूल का 9वीं, क्योंकि स्कूल जो बोर्ड के साथ अफिलिएटेड स्कूल क्लासेस होती हैं स्कूल की, वो होती हैं 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये 4 क्लासेस के जो बच्चे हैं उसमें 2 तरह की टैगिंग कर दी। टैगिंग का मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को
जो प्राइवेट स्कूल जो अपनी मान्यता लेकर बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनके बच्चों को किसी कारणवश, मैं कारण भी आगे आपसे जरूर बताऊंगा कि उस कारण उनके बच्चों को ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि उन बच्चों को एग्जाम्स जो हैं वो कहां होंगे, वो एग्जाम्स सरकारी विद्यालयों में होंगे, वो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, साथ के सरकारी विद्यालयों में। और टैगिंग के दो मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं। पहला तो है जो अभी बहुत जोरों शोरों से इस समय जो स्टेट लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसी पे चर्चा का विषय बना हुआ है, और जो स्कूल स्टेट लैंड्स के ऊपर हैं, एक तो उनका बच्चों को टैग कर दिया जा रहा है, या ऐसे कुछ कारण बताया जा रहा है किसी की कोई एनओसी अगर कंप्लीट नहीं है। अभी एक लिस्ट निकली है ऑर्डर में जिसमें लगभग 66 जम्मू कश्मीर के स्कूल हैं, जिनमें से 20 स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी इंस्पेक्शन हो चुकी है और बोर्ड ने इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ उसकी डेफिशिएंसी है, अगर कोई सर्टिफिकेट कम है या कोई एनओसी कम है या कोई कारण है, और उसको बिना कोई इंटीमेट किए उस बात को टैग कर दिया जाता है कि आपके बच्चे जी, आपकी लिस्ट में नाम है, आपके बच्चे टैग कर दिए जाते हैं। मैं ये आपकी माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये एक तरीका जो है सरकार का एक तरफा एक तरफ कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से जो बनी बनाई चीजें हैं उनको बिगाड़ा जा रहा है, ये सही नहीं है। टैगिंग में अगर आप ध्यान से बड़ी गहराई से सोचें तो अगर एक कागज के कारण सपोज कोई एनओसी है, वो एनओसी हमने अप्लाई किया और वो एक्सपायर होगी, उसकी डेट खत्म हो गई, और आने वाले समय में उसके कारण उसको टैगिंग कर दी गई, भी आपके बच्चे उधर टैग कर दिए गए। ऐसे मैं आपको बताऊं सैकड़ों लॉजिकल कारण बन सकते हैं जिसके जो आप देखेंगे सरकारी ऐसे स्कूल भी होंगे, ऐसे विद्यालय भी होंगे जिसमें ऐसे प्रैक्टिकल कारण होंगे जिसको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये स्कूल के बच्चों को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ टैग कर दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी चीजें हैं, आज सरकार बुनियादी चीजों में बात कर रही है, अपनी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सड़कों के ऊपर, एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, तो ये स्कूल की बुनियादी जो बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, बुनियादी बात है कि उनको बैठने का अच्छी व्यवस्था चाहिए, उनकी बिल्डिंग सेफ होनी चाहिए, उनको बिजली का प्रबंध स्कूलों में होना चाहिए, साफ पीने का अच्छा स्वच्छ जल मिलना चाहिए, और बच्चों का जो एम्बियंस है जो स्कूल का वो पढ़ने लायक होना चाहिए, एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए। तो अगर उस तरह से कंपेयर करें तो फिर ये टैगिंग किसकी कहां होनी चाहिए ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। इसी के साथ साथ टैगिंग के अगर बात करें, एक यहां पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा, हमारा एक स्कूल जिसको टैग किया गया था अभी हाल ही में, ये मेंढर का एक स्कूल है जिसका जरूर मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर, और उसका जब टैग किया गया अब उस और कोई चारा नहीं रहा कि वो सीधा हमें दरवाजा खटखटाना पड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और उस स्कूल ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर इस टैगिंग के ऑर्डर का स्टे लिया है। आपके माध्यम से वो सारे स्कूल वाले जिनके स्कूलों को टैग किया गया है, एक स्टे उसके ऊपर आ गया है, लेकिन क्यों कोर्ट में जाना पड़ रहा है इन टैगिंग के कारण? यहां पर सरकार ने बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आगे बिठाए हुए हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक आती है कि जब एक तरफा ही कार्य देखकर एक तरफा ही कोर्ट क्या करती, क्यों कोर्ट के सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि कोर्ट दोनों पक्ष को सुनती है, आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, फिर एक निर्णय पर आती है, और कई बार इस निर्णय को लेने में समय भी लग जाता है। कारण यह है कि दोनों की बात को पूरी गहराई से समझना होता है। यहां एक तरफा होकर बस एक कलम चलानी है और सीधा टैगिंग के ऊपर कर दिया, ये बहुत गलत बात है। एक और आपको सरकार की पॉलिसी के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 से लेकर 30 तक 10 साल की ये पॉलिसी अभी पीछे आई। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जरूर यहां बताना चाहूंगा, यहां उस डॉक्यूमेंट में भी जो ये लिखा गया है, ये यहां पर अगर आप देखें तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी बोला गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट शेल बी कोऑप्टेड फॉर लैंड अलॉटमेंट परटेनिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स ऑन केसेस टू केस बेसिस। और यहां अलॉटमेंट क्या लिखी गई है? द लैंड शेल बी अलॉटेड ऑन लीज टू द इन्वेस्टर्स इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 40 years, देन लीज विल बी एक्सटेंडेड अप टू द 99 years। जो इन्वेस्टर्स आगे बाहर से आएंगे या जो जम्मू कश्मीर से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये कौन सा तंत्र है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बरसों बरस से जिन्होंने लैंड के ऊपर स्कूल एक शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके स्कूल को टैग कर दिया जा रहा है। उनकी लैंड को लेकर फिर एक और नई व्यवस्था बनाई जा रही है कि आपको ए से लेकर उठाकर बी को जो है वो लैंड दे दी जाएगी अलॉटमेंट की। ये सही नहीं है। एक और जो हमारा लैंड का ही अगर हम बात करें तो लैंड का एक एजुकेशन जो हमारा लैंड ग्रांट एक्ट है,
जो कि 9 दिसंबर 2022 का एक ऑर्डर है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसमें भी जो लैंड अलॉटमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो आप देखेंगे इसको भी यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट, जो लैंड ग्रांट करनी है, सरकार का एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें यूटी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई है 10 साल की। अगर उस पर बात करें तो ये एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द फॉलोइंग शेल बी द बिल्डिंग पर्पसेस। उसमें अगर आप देखें ध्यान से प्लीज, मैं चाहूंगा आप यहां पे देखें, सबसे ऊपर पहला पॉइंट जो दिया गया है जिसके ऊपर, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप अलॉटमेंट करें सरकार को, ये एक पॉलिसी बनाई है सरकार ने, यूटी सरकार ने, लेकिन ये कौन सा एक तरीका है कि जहां पर जो ऑलरेडी अलॉटेड लैंड्स हैं उनको इस समय 2023-24 सेशन के आखिरी एक पड़ाव में, जब आज हमारा जनवरी मंथ चल रहा है, फरवरी रह गया, फिर मार्च आने वाला है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चों के फ्यूचर, आप खुद सोचें, जिन बच्चों ने एग्जाम में अपने अपीयर होना है उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहेंगे कि वो जो स्कूल को इस समय टैग वाला जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, ये कहीं भी सही नहीं है। एक तरफ सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी अच्छी काबिले तारीफ पॉलिसीज बना रही है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन जो अलॉटेड स्कूल्स हैं उनको टैगिंग की जा रही है, या एक कागज के कारण। एक और बात कहकर मैं चाहूंगा आगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात रखेंगे। टैगिंग के लिए एक कारण और बनाया जा रहा है, मान लो कोई एनओसी पूरी नहीं हुई, कोई हमारा ऐसा कागज जो है वो पूरा नहीं हुआ तो स्कूल को टैग कर दो। तो जनाब एक बात और भी है कि एनओसीज हमने नहीं, एनओसी भी सरकार ने देनी है, एनओसी भी उन्हीं से लेनी है और एफिलिएशन भी उन्होंने देनी है। तो फिर हम किस प्रकार ये सोच सकते हैं कि एक अच्छे पीस ऑफ माइंड से, सुरक्षित तरीके से हम भविष्य में अपना जो कार्य, ये जो एजुकेशन का, शिक्षा का क्षेत्र चुना हमने अपनी मर्जी से, और इस क्षेत्र में आए, उस समय सरकार कहकर बुलाकर और एक एक्ट बनाया गया कि कोई इंडिविजुअल भी स्कूल ओपन कर सकता है, स्कूल खोलकर शिक्षा को आगे बांट सकता है। तो कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ये बहुत एक चिंता का विषय है। आपके माध्यम से ये जरूर गुहार लगाना चाहूंगा कि इस तरह की जो डुअल नेचर की पॉलिसीज हैं उस पर काम ना किया जाए, बल्कि शिक्षा को दोनों, ये कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये दो विंग जरूर हैं, लेकिन दोनों विंग का विजन, मोटिव और गोल एक ही है कि एक अच्छी शिक्षा जो है बच्चों तक पहुंचानी। तो ये एक इस सिलसिले में आज यहां बैठे हैं। इसके साथ साथ और विषय भी होंगे, और इसके संदर्भ में आगे हमारा, अगर ये बात को ठीक से अगर समझा नहीं जाता, एक तरफा फैसला दिया जा रहा है, तो आगे हमने क्या करना है, सभी जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सारे साथी मिलकर आगे किस तरह से आगे इस बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो सारा कार्यक्रम भी हमारे प्रेसिडेंट जनाब रशपाल सिंह जी हमें बताएंगे। इनसे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मदन मोहन, जितने भी साथी बैठे हैं सबकी ओर से कहना चाहूंगा अपनी बात रखें, और इनके बाद जो कार्यक्रम है आने वाला उसमें प्रेसिडेंट हमारे बताएंगे क्या करना है। इस समय वाइस प्रेसिडेंट। बंधुओं को हमारी तरफ से नमस्कार। यहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें डिटेल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी श्री नरेश जी ने आपको व्यवस्थित तरीक़ा से बता दिया कि हमारा क्या कार्यक्रम है और क्यों हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ तक बात करें टैगिंग की बात करें, जैसे इन्होंने विस्तार में बताया कि कुछ स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से टैग किए जा रहे हैं, तो इन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट के उसके अंदर क्या प्रावधान है। यहाँ तक शायद आप लोगों को भी ये विदित होगा कि भिन्न भिन्न राज्य जो हैं, जितने भी हमारे देश के, हर एक राज्य के अंदर ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि वो स्कूलों को ज़मीन जो है वो लीज़ पर देती है, और उसके ऊपर स्कूल जो है, कुछ स्कूल जो वो चलाए जाते हैं। यही प्रावधान अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो, तो जो इन्होंने टैगिंग की समस्या हम लोगों के समस्त रखी है, शायद ये समस्या ना आती और ना ही हमें यहाँ पर आपके समक्ष ये चीज़ें रखने की ज़रूरत पड़ती। फिर भी हम इस समय भी गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आधार पर हम देखें, अगर हमारे स्कूल कुछ स्टेट लैंड के ऊपर हैं, तो क्या उनको लीज पर, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को लीज पर जगह दी जाती है, जैसे कि ये प्रावधान रखा भी गया है एनईपी के अंदर, जब गवर्नमेंट के द्वारा ये, जैसे आपने अभी नरेश जी के द्वारा ऑर्डर दिखाए भी गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि अगर लीज पे इसका प्रावधान बनाया जाए तो शायद ये टैगिंग की समस्या से हम रह सकते हैं, बच सकते हैं, और हमारे स्कूल एक बड़े व्यवस्थित तरीके से चल सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है कि टैगिंग का असर क्या है,
मैं आपके माध्यम से ये लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि हम तो मात्र एक नुमाइंदे, स्कूल के नुमाइंदे के रूप में आपके समक्ष यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, परंतु ये समस्या एक समाज की समस्या है, क्योंकि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें शिक्षा विभाग के बच्चे भी, जो टीचर्स हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो सरकारी तंत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उनको भी ये सोचना होगा, उनको भी ये विचारना होगा कि अगर मान लो ये प्राइवेट स्कूल किसी तरीके से टैग कर दिए जाते हैं, टैगिंग का अर्थ शायद आप समझते भी होंगे, जो 9th 10th 11th 12th अगर टैग कर दी जाती है तो हमें रिकग्निशन और एफिलिएशन बोर्ड की तरफ से मिलती है। अगर हमारी रिकग्निशन और हमारी एफिलिएशन ही खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा 8th तक का जो व्यवस्था है वो भी खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ यही हुआ कि ये स्कूल बंद करने की गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को भी ये हमारे में विचार करना पड़ेगा कि अगर ये स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो उनको क्या, ये जो सरकारी स्कूल हैं, क्या उनको वहाँ पर अपने बच्चे भेजने हैं? अगर भेजने हैं तो हम नहीं कहते, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कह भी दिया कि हमारे स्कूल वो बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाए जा रहे हैं, सरकार उनके ऊपर खर्चे कर रही है, लेकिन शिक्षा देने का एक जो सिस्टम है वो हमारा और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने बताया कि 2 किस्म के यहाँ पर टैगिंग हो रही है, एक स्टेट लैंड के ऊपर, दूसरी आ रही है हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट की वजह से। मैं उस बिंदु को दोबारा टच ना करते हुए मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। एक और हमारे आगे समस्या जो है सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से आ रही है, वो है बुक्स के ऊपर। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बुक्स जो हमारी 5th तक हमने जो बुक्स लगाई हुई थी वो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स थी। अब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया है कि नॉट अदर देन जेके बोर्ड, यानी कि हम जेके बोर्ड की बुक्स के सिवाय हम कोई भी बुक्स जो है अपने स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं लगा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि वो बुक्स अच्छी नहीं है, परंतु उनकी पब्लिकेशन देखनी चाहिए कि किस ईयर में वो बनाई गई थी, किस साल उनको पब्लिश किया गया था। NEP हमारी 2020 जो वो लगभग 21 में जाके हमारी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन ये बुक्स जो बनाई गई हैं ये 2015 में पब्लिश की गई हैं, या उससे भी पहले की हैं। दूसरा नंबर, अगर तुलनात्मक आधार पर देखें तो आज की जो नई पब्लिकेशंस हैं, जो हम लोग बुक्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने स्कूलों के अंदर, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पब्लिकेशंस जो होती हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं उनको पब्लिश करते हैं, वो हमारे आगे आती हैं। और हम उन बच्चों को उस तरीके से शिक्षा देना चाहते हैं ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव समय है हमारे आगे, बच्चों का भविष्य जो है आजकल प्रतियोगिता के आधार पर जो नापा जा रहा है, तो बच्चों को प्रतियोगिता के लिए हम तैयार करने के लिए उन बुक्स का यूज करते हैं। और उसके साथ साथ हम बच्चों को उसी प्रैक्टिकल वे पे हमको तैयार करते हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट की आजकल NEP के अंदर डिमांड की गई है। तो अगर हम स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उन बुक्स को चूज करते हैं, पहले परखते हैं, पहले देखते हैं, फिर उनको लगाते हैं, क्या वो तुलना अगर हम सरकारी जो बुक्स जेके बोर्ड की हैं उनके साथ करें, क्या वो कंपेयर हो सकती हैं? मैं समाज से, अपने जो सोसाइटी है उससे भी ये आग्रह करूंगा कि इस आधार पर भी आप लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हम प्राइवेट पब्लिकेशन की तरफ जो हम बुक्स यूज करते हैं वो करनी है या नहीं करनी है। ये भी उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के व्यू पॉइंट्स के ऊपर मैं रखता हूं। क्या जो हमारे बच्चों को सरकारी बुक्स देने की वो गवर्नमेंट हमें ऑर्डर कर रही है, हमें देखना पड़ेगा क्या फर्स्ट तक हम मात्र 1 2 3 पूरा करेंगे, या फर्स्ट के आगे जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे कि हमारी UKG तक के अगर हम बच्चों को देखें तो हमारी एप्लीकेशन तक भी उनको करवा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में जाके 1 2 बच्चों को सिखाया जाता है सरकारी किताबों के आधार पर अगर हम चलें। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर भी ना बोलते हुए मैं ये भी कहूँगा कि इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ तक आती है हमारे टैगिंग की। जो दूसरा बात मैं दोबारा छेड़ना चाहूँगा कि हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम, एक जैसे हमारे नरेश जी ने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि स्टार्टअप के अंदर हमारे स्कूलों को भी रखा जाना चाहिए, रखा गया है। और अगर स्टार्टअप के तहत भी हमारे स्कूल अगर हम देखें तो हमने लोगों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार दिया है। आज हमारे हजारों लोग जो हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हमारे स्कूल टैग कर दिए जाते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या उनकी रोजगार की व्यवस्था सरकार ने टैगिंग करने से पहले देखी है? क्या उसके बारे में कोई विचार किया है? उसके प्रति भी हमें ये संजीदगी से देखना पड़ेगा। तो फिर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अपनी जो पॉलिसी आपने टैगिंग की बनाई है इसको
पुनर्विचार के अंदर रख के पुनर्विचार किया जाए इसके ऊपर और इस टैगिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट माननीय रशपाल जी से अनुरोध करूंगा वो विस्तार में हमारा अगला कार्यक्रम कैसे रहेगा। जैसे नरेश जी ने आपको बताया कि 10 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन एक जम्मू की तरफ हो रहा है, वो कहाँ होगा कैसे होगा वो हमारे माननीय प्रधान जी आपको डिटेल में बताएं। कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था मेरे साथियों ने बड़े डिटेल में बता दिया आपको। मैं आपको बता दूं, इन दिनों जेके बोस की तरफ से 2 ऑर्डर जिसमें टैगिंग अलग अलग टाइप की हो रही है। एक प्राइवेट स्कूलों की टैगिंग, जो स्कूल स्टेट लैंड पे हैं उनकी जो 9th 10th 11th 12th क्लासेस जो हैं वो बोर्ड ने गवर्नमेंट के हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ अटैच कर दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो स्कूल ये आज नहीं बने हैं, ये 35 40 50 साल पहले के जो स्कूल हैं, और अगर आपने कुछ डिसीजन लेना भी था तो उसके लिए एक पर्याप्त टाइम इन स्कूलों को देना था। और आज आप जानते हो कि मिड सेशन चल रहा है, सेशन ख़त्म होने को है। इस तरफ इस वक्त स्कूलों की टैगिंग, मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी इमोशनली टार्चर किया जा रहा है। एक पेरेंट्स जिसने अपने बच्चे को स्कूल में डाला होता है वो एक चॉइस के साथ डाला होता है। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टैगिंग करके गवर्नमेंट स्कूलों में बाय ऑर्डर डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ ये टैगिंग के साथ साथ उन बच्चों की किडनैपिंग है, वो किडनैपिंग प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट की तरफ है। एक तो हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी टैगिंग जो है, कुछ स्कूल प्राइवेट स्कूल जो लोगों ने अपनी ज़मीन पे अपना पैसा खर्च करके एक एक बूंद, मैं समझता हूँ एक एक पैसा खर्च करके बनाए गए हैं। 25-30 साल हो गए हैं स्कूल बनाए हुए। वहाँ पे एक प्रावधान रहता है कि हमें परमिशन मिलती है 5 साल के लिए। हर 5 साल के बाद हमें एक्सटेंशन के लिए जहाँ स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से 8 से लेकर 10 के बीच में एनओसीज लेना पड़ते हैं। आज ये हो रहा है कि किसी कारणवश किसी डिपार्टमेंट ने एक एनओसी अगर नहीं दिया गया है तो उन स्कूलों की भी टैगिंग हो रही है। पिछले दिनों 27 दिसंबर 2023 को ये ऑर्डर निकला था जिसमें जम्मू प्रोविंस के नियर अबाउट 46 स्कूल जो थे वो इस टैगिंग के शिकार बने हैं। उनमें भी 9th 10th 11th 12th जो क्लासेस हैं वो नियर बाई गवर्नमेंट हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में अटैच करने का वो ऑर्डर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी कि 4 क्लासें तो आपने अटैच कर दी, व्हाट अबाउट 1st to 8th क्लास? 1st से लेके 8th क्लास जो हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जवाबदारी किसकी है? उनका रिजल्ट कौन कंफर्म करेगा? एक स्कूल में बच्चों के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं। अगर स्कूल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जिसमें हमारे ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इवन के माइयाँ भी होती हैं। एक तरफ आप रोज़गारी की बात करते हो कि रोज़गार, बेरोज़गारों को बोलते हो कि अपना रोज़गार खोलिए, और जिन लोगों ने 25-25 30 साल अपनी मेहनत करके स्कूल ओपन किए हैं वो 40-40 50-50 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और आज उन लोगों के जो वहाँ का स्टाफ है उनकी नौकरियाँ खतरे में पड़ गई हैं। वो स्टाफ की क्या कोई जमीन गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसीज़ हैं ऐसी कि उन स्टाफ को भी हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल में अटैच किया जाएगा? और दूसरा, जो हम प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स हैं, आपको पता होगा कि हम लोगों ने लाखों का लोन लिया होता है और हर महीने हमें लाखों में ही ईएमआई देना पड़ती है। जब वो स्कूल बंद हो जाएंगे, अचानक सडनली बंद हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मेरा
गवर्नमेंट से, जहाँ जिस भी एजेंसी ने जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो आर्डर निकाला है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले भी स्कूल चलते थे। अगर कोई हमारी एनओसी या कोई डॉक्यूमेंट कम होता था तो उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए एक पर्याप्त समय दिया जाता था, 6 महीने साल का टाइम मिलता था और बड़े मज़े से स्कूल चलते थे। आज क्या ज़रूरत पड़ गई टैगिंग की? हम इस टैगिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसका भरपूर विरोध करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते अपने सभी साथियों को, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सभी प्राइवेट स्कूलों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि 10 तारीख को जम्मू में हमने एक प्रोटेस्ट रखा है। उस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। उस दिन 10 तारीख को हमने कठुआ के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा है और मैं अपने साथियों को बोलना चाहूँगा कि अपने स्टाफ के साथ वो 8:30 बजे हम कठुआ से जम्मू के लिए रवाना होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।